हाँ दोस्तों, तो अभी मैं आपको मैंने बताया कि मैं नागवंश के बारे में भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आपको मैं बता दूँ, नागवंश जो है असुर जनजाति का ही एक हिस्सा था। सो असुर जनजाति के बारे में दोस्तों होप सो आप जानते भी होंगे, काफ़ी लोग आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने महाभारत भी देखा होगा। तो हाँ, ये वही असुर जनजाति है दोस्तों जो महाभारत में आए थे। आपको याद होगा कि जरासंध के साथ भीम का एक युद्ध हुआ था, है ना। और जिसमें क्या है कि जरासंध हार गया था, भीम विजयी हुआ था। और जरासंध हारने के बाद उसे लाइक अगर मैं बात करूं, जरासंध की मृत्यु भी हो गई थी। और इसी चीज से नाराज होकर जब महाभारत का युद्ध हुआ तो जो भी असुर जनजाति थी या राक्षस जो भी बोले, असुर जनजाति ने कौरवों का साथ दिया। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी असुर थे जिन्होंने पांडवों की तरफ से भी युद्ध किया था। अब ये ऐसा क्यों हुआ वो भी आपको मैं बताता हूं। आप लोगों को पता होगा भीम की एक पत्नी थी हिडिंबा, है ना। सो हिडिंबा से भीम का विवाह हुआ था। तो हिडिंबा की तरफ से कुछ रिलेशन थे, और वो रिलेशंस यानी असुर लोग वो पांडवों की तरफ से भी युद्ध किए थे। ठीक है, तो नागवंश के बारे में स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि नाग लोगों ने क्या है कि परीक्षित को, अगर मैं बात करूं तो परीक्षित को मार दिया था। और परीक्षित का ही बेटा जो था, जन्मजेय नाम था उसका, जन्मजेय ने नाग यज्ञ किया अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, है ना। अब क्या है कि नाग यज्ञ से सारे नाग जनजाति का विनाश निश्चित था, यानी कि सारे नाग मरने लगे। बस एक नाग जो है जिसका नाम पुंडरीक नाग था वो बचकर भाग निकला। अब वो जो है भागने के क्रम में बनारस चला गया, है ना। और बनारस में उसने वेश बदला और एक ब्राह्मण के पास शरण ली, शास्त्र का अध्ययन करने लगा और ब्राह्मण की पुत्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। अब वो जो कन्या से पुंडरीक नाग ने विवाह किया, ये पुंडरीक नाग की जो पत्नी थी उसका नाम पार्वती था, है ना। अब क्या हुआ कि पार्वती और पुंडरीक नाग एक बार तीर्थाटन के लिए पुरी गए और वहीं से लौटने के क्रम में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। और बच्चे को जन्म देने के साथ साथ ही पार्वती और जो पुंडरीक नाग था दोनों की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद क्या हुआ, बच्चा जो है अकेला रो रहा था। और मैंने आपको बताया था अंतिम मुंडा शासक मदरा मुंडा था दोस्तों, आपको याद होगा अंतिम मुंडा शासक मदरा मुंडा था। तो मदरा मुंडा के लोगों ने जो है बच्चे को अकेले रोता रोता हुआ देखा और फिर मदरा मुंडा ने उसे गोद ले लिया और मदरा मुंडा के संरक्षण में ही ये बच्चा पला बड़ा हुआ। और धीरे धीरे करके गणतांत्रिक रूप से, आप लोग ध्यान से याद रखेंगे दोस्तों, फनी मुकुट राय बच्चे का नाम जो है, पुंडरीक नाग का जो पुत्र है उसका नाम फनी मुकुट राय है। 64 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, है ना। और बड़ा हुआ 83 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा फनी मुकुट राय, और इसने नागवंश की स्थापना की झारखंड में। ठीक है, तो अब नागवंश की स्थापना की किसने? फनी मुकुट राय ने। 64 ईस्वी में जन्म हुआ बच्चे का, 83 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसके बाद इसने जो है 177 ईस्वी, कहीं ना कहीं ये अगर मैं बात करूं इमेजनरी लग रहा होगा दोस्तों, पर इसने 97 वर्षों तक नागवंश में शासन किया, है ना। इसकी भी जो राजधानी है वो सुतियांबे ही थी। और इसने जो है अपने एक अगर मैं बात करूं, इसका दीवान था भावराय पांडे नाम था दीवान का नाम याद रखेंगे दोस्तों, भावराय पांडे नाम है दीवान का, है ना। अब इसने काम क्या क्या किया फनी मुकुट राय ने? तो फनी मुकुट राय ने सूर्य मंदिर का निर्माण किया है दोस्तों, याद रखेंगे क्वेश्चन आपका आ सकता है। सूर्य मंदिर का निर्माण फनी मुकुट राय ने किया। इसने ठाकुर बाड़ी की प्राण प्रतिष्ठा भी की और इसके साथ साथ में इसने क्योंझर, अभी वर्तमान में क्योंझर उड़ीसा में पड़ता है, तो क्योंझर में इसने आक्रमण भी किया और क्योंझर को इसने जीत भी लिया। और इसके साथ साथ फनी मुकुट राय ने पंचेत के राजाओं के साथ विवाह संबंध भी स्थापित किया, है ना। सो पंचेत के राजाओं के बारे में अगली बार मैं आपको बताऊंगा, या फिर जब मैं पंचेत पढ़ाऊंगा, पंचेत राज्य पढ़ाऊंगा, उस समय आपको बताऊंगा दोस्तों। सो पंचेत राजाओं का जो राज्य चिन्ह था वो कपिला गाय की पूंछ थी। तो और ये अपने आप को गोमुखी राजा कहते थे। तो गोमुखी राजाओं के साथ में फनी मुकुट राय ने विवाह संबंध भी स्थापित किए। तो दोस्तों एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोग ध्यान से सुनेंगे। 64 ईस्वी में जन्म होता है फनी मुकुट राय का, पिता का नाम पुंडरीक नाग है। 83 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है और पहला शासक ऐसा है जो गणतांत्रिक रूप से नागवंश का राजा बनता है, यानी गणतांत्रिक रूप से राजा चुना जाने वाला ये पहला व्यक्ति है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये 97 वर्ष तक जो है 177 ईस्वी यानी सॉरी माफ करेंगे दोस्तों, 94 वर्षों तक गद्दी पर आसीन रहा। इसने ठाकुरबाड़ी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया और पंचेट के राजाओं यानी गोमुखी राजाओं के साथ विवाह संबंध भी स्थापित किया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।